और सावन का महीना आने वाला अक्षय जी, तो आज हम बातें करेंगे। तो महादेव ने तपस्या करी 1000 साल, फिर जब खुली आंखों से, फिर जब उन्होंने आंख बंद करी करुणा में, दया में, तब उस आंखों से आंसू गिरते हैं जो धरती पे गिरते हैं। इसका मतलब रुद्राक्ष इस धरती का नहीं है, वो बाहर से आया है। शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों थोड़ा बहस में पड़ गए थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ये भी कि विष्णु जी जिसको बोल देंगे कि तुम बेहतर हो, वो मान लिया जाएगा। और रुद्राक्ष को लेकर कई सारी मिथक भी फैले हुए हैं कि एक मुझे कह रहा था, मेरी आई थी कॉल पे एक लेडी आई थी कि सर इसको पहनने से बाद तो इंसान वैरागी हो जाता है। ठीक है, शिव जी वैरागी थे, हम क्या वो गृहस्थ भी तो थे। लोगों को डर लगता है कि कहीं घर बार छोड़ के मेरा बच्चा ना चला जाए। काल हर दुख हर सर्व पाप हर, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी एक मेरे ख्याल से सातमुखी की बात करते समय आपने शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों का नाम लिया था। एक आपको तो पता होगा, पर कुछ हमारे दर्शक होंगे जिनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाएगी। एक पुरानी कथा है कि शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों थोड़ा बहस में पड़ गए थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ये भी कि विष्णु जी जिसको बोल देंगे कि तुम बेहतर हो, वो मान लिया जाएगा। कोई बोलता है विष्णु जी के पास गए थे, कोई बोलता है ब्रह्मा जी के पास गए थे। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने टाल के नारद जी के पास भेज दिया था। फाइनली वो नारद मुनि के पास पहुंचे थे, किसी के भी पास पहुंचे थे। जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये दोनों पहुंचे और पूछे कि आप बताइए कि हम दोनों में से बेहतर कौन है, तो सामने जो भी भगवान थे उन्होंने सोचा कि मैं जो भी भगवान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग कहानी में अभी क्या होगा अगर मैं बोलूँगा विष्णु जी, तो फिर कमेंट्स में आएगा ब्रह्मा जी थे, तुमको कुछ नहीं आता है। तो जो भी भगवान थे उनको समझ में आया कि अगर मैं बोल दूंगा कि शनिदेव आप ज़्यादा प्रभावशाली हैं तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, और अगर बोल दिए कि लक्ष्मी जी आप बेहतर हैं तो शनिदेव हम पे ही दृष्टि डाल देंगे, नुकसान हो जाएगा। तो उनको बोला गया कि वो सामने पेड़ दिख रहा है, दोनों मुड़ के देखे, बोले वहाँ तक जाइए, उस पेड़ को नमन कीजिए और दोनों जन एक एक पत्ती तोड़ के लाइए। तो दोनों को लगा कि हमारे लिए कोई कंपटीशन है, कुछ है। दोनों गए, पेड़ को नमन किए, एक एक पत्ती तोड़ के लेके आए। तब सामने वाले भगवान ने बोला कि आप दोनों बराबर हैं। बोले ऐसे कैसे? बोले क्योंकि जब आप लोग जा रहे थे तो शनिदेव आप जाते हुए बड़े अच्छे दिख रहे थे, और जब आप लोग आ रहे थे ना लक्ष्मी जी आप आती हुई बड़ी अच्छी दिख रही थी। तो आती हुई आप अच्छी लग रही थी, जाते हुए आप अच्छे लग रहे थे, दोनों बराबर है। तो बीच में बैलेंस करके इनको वापस भेजा गया था, समझा बुझा के। तो आप, क्योंकि वो दोनों का नाम एक साथ आया, तो ये एक छोटी सी कहानी याद आ गई। लक्ष्मी जी की आपने बात करी ना, तो मुझे एक और कथा याद आ रही है लक्ष्मी जी की। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, बड़ी प्रसिद्ध पेंटिंग भी है कि माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं। तो एक बार भृगु ऋषि, वो ज्योतिष के विद्वान थे, बहुत सारे शास्त्रों के विद्वान थे, पर वो थोड़े गरीब थे। तो उन्हें लगा यार मैं विष्णु जी की इतनी पूजा करता हूँ, इतना सारा ज्ञान है मेरे पास, पर मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही, इस टाइप की इनके अंदर कुछ फीलिंग आई। तो गए भगवान विष्णु के पास, गुस्से में थे। विष्णु बुलाते हुए क्षीर सागर पहुँचे, और फिर एक बड़े प्रसिद्ध कथन आता है कि उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे लात मार दी गुस्से में। हाँ, ठीक है। और भगवान विष्णु वो तो हंसते रहे। ठीक है कि अरे क्या हो गया पंडित जी, आप गुरु जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात बताई, पर ये सारी चीज़ लक्ष्मी जी देख रही थी। अब आप किसी भी पत्नी के सामने उसके पति की छाती पे लात मार दो, आप कितने बड़े भी ऋषि हो, वो कुछ मैटर नहीं करता। तब से माता लक्ष्मी का श्राप है भृगु ऋषि पे, उनके वंशजों पे, कि तुम ना सबके सब पैर टूट के ही मरोगे। अच्छा। यस। और कुंडली में इसको देखा जाता है जिसके लगन में शुक्र बैठता है, जिसके फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा है, या जिसका वीनस और सैटर्न साथ में बैठा है, या वीनस और सैटर्न ने राशि परिवर्तन किया है, तो आप भृगु के वंशज हैं। आपके खानदान में जो भी उम्र में सबसे बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे पिताजी अगर सबसे बड़े हैं तो उनके पैर टूटेगा। ठीक है, तब उनकी डेथ होगी। और दादाजी अगर सबसे बड़े हैं तो
उनका पैर टूटेगा, फिर उनकी डेथ होगी। तो ऐसा हुआ भी है? ऐसा मैंने अपनी क्लास में तो पढ़ाया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरी मम्मी के साथ यही हुआ, मेरे दादा के साथ यही हुआ। बच इसमें इंसान तब जाता है कि जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी छोटे भाई हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन जो बड़ा है उनके साथ होगा, फिर ताऊ जी के साथ होगा। मतलब हर जनरेशन का जो वरिष्ठ, जो सबसे बड़ा होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको पैरों का प्रॉब्लम आएगा, पैरों की समस्या आएगी, फिर वो इस दुनिया से विष्णु जी पे टांग उठाया क्यों? यस, तो ये लक्ष्मी जी का श्राप लगा हुआ है, इन्हें शुक्रवंशी बोला जाता है। ओके, और इसी के बाद यहीं से कहानी भी आती है कि हम ज्योतिष में शुक्र को माँ लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है, और शुक्र उच्च का होता है 12वीं राशि में जाकर। तो 12वीं राशि पैर हैं, भगवान विष्णु के पैर हैं, पाइसेस, वहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, यानी लक्ष्मी जी वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, सबसे ज़्यादा खुश हैं। इसीलिए वास्तु के हिसाब से जो 12वीं राशि होती है पाइसेस, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। इसको हम कैश फ्लो की डायरेक्शन कहते हैं, इसीलिए वहाँ से आता है। इसलिए यहाँ पर आप आम तौर पे अग्नि तत्व रखते हो या किचन बनाते हो, ताकि फायर बनी रहे और कैश फ्लो बना रहे आपका। यहाँ पे हमें ब्लू कलर या पानी या वॉशरूम जैसी चीज़ें बनाने वास्तु में मना किया जाता है। अब मैंने जो थ्रू द टाइम अपने एक्सपीरियंस से पाया कि अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट में नरसिम्हा लक्ष्मी की फ़ोटो लगाएं, नरसिम्हा कौन है? भगवान विष्णु ही हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो आप अपने शुक्र को, उस पूरे घर के शुक्र को उच्च का स्थान दे रहे हैं, एक्सॉल्टेड पोजीशन दे रहे हैं, तो लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो ये एक वास्तु का उपाय मान लो, आप ज्योतिष का उपाय मान लो, पर ये काम करता है। अभी आपने बोलते हो, देखिए कैसे बात से बात निकलते चलते हैं। अभी जब आप बोल रहे थे तो आपने बोला कि वहाँ फायर बना रहे, यस, उसके बाद आपने बोला वहाँ ब्लू कलर और पानी से दूरी बना के रखा जाता है उस एरिया को। उसी बात से एक कमाल की बात याद आई कि ये जो है ना कि तपस्वी और अप्सरा, आप कहीं से उठा के देख लीजिए, वो कभी साथ आ नहीं पाए, है ना। कोशिश कई बार हुई, अप्सराओं ने बहुत बार कोशिश की, कुछ समय साथ हुए भी, लेकिन परमानेंटली कोई साथ हो नहीं पाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्योंकि अप्सरा में जो अप्स है ना, अप्स का मतलब होता है पानी, और तपस्वी में तप है। क्या तो ये फायर एंड वाटर है, ये कैसे साथ आएंगे? तो अभी क्योंकि आपने वो बात बोला ना कि वहाँ किचन बनाया जाता है और वहाँ फायर को रखा जाता है और उस पानी दूर रखा जाता है, तो देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां तब हुई हैं जब अप्सरा और तपस्वी साथ आने की कोशिश। इवन मैं बचपन से कहानी सुनता चला आ रहा हूँ कि कोई तपस्वी हैं, वो तपस्या करते हैं और फिर इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, और इंद्र फिर अप्सराओं को भेजता है कि इनका तप भंग कर दो। फिर वो आती हैं, डांस करती हैं, और ऋषि जी आंख खोल के देख लेते हैं, उनका तब भंग हो जाता है। देखिए ना, अब क्या है ना, अप्सरा के लिए बोला जाता है कि उनकी उम्र नहीं बढ़ती अप्सराओं की। क्यों? क्योंकि वो पानी है ना, दे फ्लोइंग, वो बह रहे हैं। और तपस्वी जो है वो तप कर रहा है, उसके अंदर फायर बहुत है। यस। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कोई तपस्वी है जिसने साधना करी है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ, समय के पहले सफेद वो बूढ़ा हो जाता है, जल्दी बूढ़ा हो। आई थिंक मैं सदगुरु का ही उसको देख रहा था बायोपिक, उसमें था कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब वो तपस्या किया, डीप मेडिटेशन में थे, बाद में ठीक हो गए। ठीक है, तो ऐसा मैंने देखा है। यहाँ से एक बात निकल कर आती है अक्षय जी की, ये कि जब आप अपने मन को कंट्रोल करने जाओगे, जब आप तपस्वी की तरह तप करोगे कि मुझे अपने सेंसेस का, इंद्रियों का कंट्रोल अब मैं रखूँगा, ये 5 इंद्रियां जो हमारी आँख, नाक, जिह्वा, कान, हमारी त्वचा, तब अप्सराएं आएंगी। क्योंकि आप इंद्रियों को जीत रहे हो, आप इंद्रजीत बनना चाह रहे हो, इंद्र बनना चाह रहे हो। ठीक है, तो इंद्र अप्सराएं भेजेगा, यानी कि जब आप ध्यान करोगे तब वल्गर थॉट्स आएंगे, गलत विचार आएंगे। अच्छा, डिस्टर्ब करने आएंगे कि अरे तुम ध्यान मत कर पाओ, तुम मेडिटेशन ना कर पाओ, नहीं तो तुम कंट्रोल कर लोगे, पर तुम्हें तो फंसना इस मृत्यु लोक में है। तो ये कहानी वो है, और रियल लाइफ में एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं, इंद्र और इंद्रियां। हाँ, इंद्र और इंद्रियां। मजा आया आपको? बहुत ये बहुत बढ़िया था। लेकिन एक चीज जो आपने बोली वो मेरे को थोड़ा सोचने पे मैं फंसा हुआ हूँ अभी भी, इसलिए उस बात को मैं वापस ला रहा हूँ। जो अभी जब हम लोग रुद्राक्ष की बात कर रहे थे, तो आपने मैंने यूं ही कह दिया था कि तो ये तो बहुत बड़ा स्टडी है, पूरा साइंस है। क्योंकि एक आम आदमी को कैसे समझ में आएगा ना कि ठीक है, 1 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी, 15 मुखी, 21 मुखी, आप जो बोले वो तो मैं 14 मुखी हूँ, मैं रट लूंगा भले। लेकिन फिर आपने बीच में गौरी शंकर रुद्राक्ष बोल दिया, बीच में आपने लक्ष्मी जी और शनिदेव को एक रुद्राक्ष में ले आए थे। इतना सब कुछ कोई एक आम आदमी, आपकी बात नहीं हो रही है, मैं आम हूँ, मुझे नहीं बताया गया बचपन में सब। मुझे बस ये मालूम है अलग अलग मुख के रुद्राक्ष होते हैं, और जितने लाइन्स होते हैं उतने मुखी बोलते हैं, और पंडित जी लोग ये बताते हैं कि किसको कौन सा कितना मुखी का कब पहनना चाहिए। लेकिन कोई खुद सीखना चाहे तो कैसे सीखेगा?
पहले तो मैंने इसके लिए फ्री में यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप रुद्राक्ष को डले हुए हैं। हाँ वो डले हुए हैं, लेकिन अगर आपको आपका मन है ऐसा कि मुझे रिसर्च टाइप में करना है तो मेरा कोर्स भी है रुद्राक्ष पे, ठीक है। आपका बनाया हाँ मैंने बनाया है, और लगभग वो 4-4.5 घंटे में सिर्फ हमने रुद्राक्ष की बातें की हैं। क्या बात कर, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष की बातें की हैं। इतना सारा है डेटा, पहनना है कब है, कब उतारना है, और इवन मालाओं की बातें भी की हैं। जैसे रुद्राक्ष की मालाएं बहुत बनती, 7 मुखी की माला बनती, 5 मुखी की बनती, और एक सर्वकार सिद्धि माला है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जो पहनता वो बीमार हो जाता है, ठीक है, इतनी पावरफुल क्यों है। पहनते हो? मतलब हमेशा नहीं रहता बीमार। जब भी आप कोई भी रत्न पहनोगे, कोई रुद्राक्ष पहनोगे जो असली है, जो काम कर रहा है, आपके घर में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। पानी का पाइप फटेगा, कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज कुछ खराब होगा, या माइल्ड सा फीवर आएगा, आपको कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा। क्योंकि आप वो एनर्जी वो कर रहे हो ना, जगा रहे हो, तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। और जब ये हो रहा है तो बुरा नहीं मानना है, ये अच्छा है कि वो काम करना शुरू कर रहा है। ये होता है। इवन कई लोगों की ना ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, कुछ टाइम पहना, अब जब उसको आपके जीवन से जाना था वो अचानक से गायब हो जाएगा। हाँ ये तो खैर हमने सुना भी, हमारे घर में हुआ भी है कि दादाजी के हाथ में एक ऐसी अंगूठी थी जिसको उतारने से भी नहीं उतरती थी, और एक दिन वो कहाँ गई पता नहीं चला। दादाजी मतलब ऐसा पुराने लोग हमको बताते हैं कि वो आखिरी समय तक वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ कि वो अंगूठी मेरे हाथ से गिरी या उतरी और मेरे को पता नहीं चला, जो मैं उतारने पे नहीं उतरती थी। तो दादी और बाकी लोग ही बोलते थे कि उसका समय पुर गया था, वो अपना काम कर दिया था, वो चला गया। यस। और एक अभी मज़ेदार बात याद आई, हम रुद्राक्ष को कहते हैं कि महादेव का ये आंसू से बना है उनके। तो महादेव ने तपस्या करी 1000 साल, फिर जब खुली आंखों से, फिर जब उन्होंने आंख बंद करी करुणा में, दया में, तब उस आंखों से आंसू गिरते हैं जो धरती पे गिरते हैं। इसका मतलब रुद्राक्ष इस धरती का नहीं है, वो बाहर से आया है, ठीक है, वो यूनिवर्स से कहीं ट्रैवल करके यहाँ पर आया है। और जब आप उस पेड़ की जब साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो आपको उसके अंदर इतने मिनरल्स मिलते हैं जो इस धरती के नहीं है, इस धरती के बाहर के हैं। और वो पेड़ इतना अद्भुत पेड़ है, मैंने ऐसा और किसी पेड़ के साथ नहीं देखा है कि फल रंग बदल रहा है। हाँ। नीला हो जा रहा है पहले तो, फिर वो डार्क ब्राउन हो जा रहा है, और वही एक पेड़ है, उस पर फल अलग अलग निकल रहे हैं। 5 एक ही पेड़ पे फल अलग अलग निकल रहे हैं। और ज़्यादातर नेपाल का फेमस है क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। रुद्राक्ष दुनिया के बहुत फिलीपींस में भी मिलते हैं, फिजी आइलैंड में भी मिलते हैं, इंडोनेशिया में भी मिलते हैं, भारत में भी कई क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। पर प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा नेपाल का इस वजह से होता है क्योंकि शिव पुराण में जो उसका वर्णन दिखा गया है कि वो आंवले के साइज़ का है, ठीक है, बड़ा साइज़ का है, तो वो बड़े रुद्राक्ष हमें नेपाल में मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग कि हम नेपाली, ये रीज़न है उसके पीछे का। और नेपाल पशुपतिनाथ की धरती भी है, ये भी रीज़न है। सबसे ज़्यादा असली रुद्राक्ष में भी मिलते हैं और सबसे ज़्यादा नकली भी वही बनते हैं, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक क्लाइंट आया था, वो रुद्राक्ष लेकर आया था कि ये मैं लेकर आया हूँ, त्रिजुटी रुद्राक्ष है, इसमें नेचुरली ओम बना हुआ है। वो बहुत खुश था, सालों से अपने पास रखा था, वो एमसील थी। क्या बात है? यस, एमसील को खांचे में डाला गया, उसमें ओम बना दो, त्रिशूल बना दो, कुछ भी बना दो, जो चाहो बना दो। ओहो। तो इस लेवल तक मतलब बहुत साल से बुद्धू बन रहा था वो। हाँ, बहुत साल से बुद्धू बना, वो रखा था तिजोरी में अपने, ठीक है। और जब इस तरह के रुद्राक्ष दिए जाते तो कहा भी यही जाता है कि इसको किसी को दिखाना मत, हाँ, किसी को बताना मत, किसी छुपा के रखना, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उनको पता ना कि शायद तुम्हें नहीं पता पर किसी को तो पता होगा, हाँ, कोई तो बता देगा कि असली नहीं है। सो इन रुद्राक्षों में बचना चाहिए। इसीलिए कभी भी आपको रुद्राक्ष पता करना है कि असली या नकली, सिर्फ एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे कराओ रुद्राक्ष का, जितने मुखी का वो रुद्राक्ष है उतने बीज मिल जाएंगे उसके अंदर आपको, ठीक है, एक्सरे में दिख जाएगा। और जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो करते हैं छोटा सा एक्सरे उसका। अच्छा। आप जाइए डेंटिस्ट का, कभी उसका एक्सरे करो, 250 रुपये 250 रुपये लेगा आपसे, करके दे देगा, वो मन की शांति हो जाएगी, आपके मन की शांति हो जाएगी। क्योंकि अंत में ये सारी चीज़ें विश्वास की हैं, फेथ की हैं, भरोसे की हैं कि हाँ मैंने महादेव का रुद्राक्ष पहना है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब कि रुद्राक्ष के जो सुनार होते हैं वो डेंटिस्ट होते हैं। ध्यान रखिए। एक्सरे रिपोर्ट, जहाँ पे रुद्राक्ष में एक्सरे मिल रहा है आपको नहीं किसी पे विश्वास है, खुद करा लीजिए, आपको ये हो जाएगा। और रुद्राक्ष को लेकर कई सारी मिथक भी फैले हुए हैं कि एक मुझे कह रहा था, मेरी आई थी कॉल पे एक लेडी आई थी कि सर इसको पहनने के बाद तो इंसान वैरागी हो जाता है, ठीक है, शिव जी वैरागी थे, हम क्या वो गृहस्थ भी तो थे, वो क्यों बोल रहे हो आप? कोई नहीं वैरागी होता, लोगों को डर लगता है कि कहीं घर बार छोड़ के मेरा बच्चा ना चला जाए, कोई नहीं। ये तो देखिए अरुण भाई, वो वाली बात है ना, जैसे हमारे भी बचपन में और अभी भी कई लोग मानते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। आप बोलेंगे घर में माचिस नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में आग लग जाएगी, कोई बात नहीं होती है। माचिस से आप धूप बत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, घर का चूल्हा जला रहे हैं या घर जला रहे हैं,
ये तो जलाने वाले पे है ना। तो महाभारत के अंदर ही तो अर्जुन को गीता का सार दिए हैं कृष्ण है। तो वो अब आप उसको पढ़ के पांडव बनेंगे कि कौरव बनेंगे, कृष्ण बनेंगे कि शकुनी बनेंगे, वो किताब की थोड़ी ना गलती हो सकती है। तो ये बहुत खराब थॉट है। मेरा ऐसा मानना है कि महाभारत घर में रखोगे तो कलेश हो जाएगा। तो अगर महाभारत पढ़ने से सुनने से कलेश होता है, तो जब टीवी में महाभारत तो दिन दुनिया छोड़ के सब लोग बैठ के क्यों देख रहे थे? वो टीवी भी तो घर में ही लगा था ना तुम्हारे, तो नहीं हो रहा था कलेश। तो ये सब कुछ गलत मिथ्या है जिसको तोड़ने की जरूरत है। मेरे को लगता है जैसे रामायण हो, जैसे गीता होती है, वैसे हर घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जरजोरू गुलाम, जरजोरू जमीन के लिए कैसे झगड़े होते हैं, अब भाइयों में क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता था, उसका क्या नुकसान हुआ, उसमें कौन कौन उतरे थे, कौन कौन किस थॉट से उतरे थे, किसकी किसकी तरफ से उतरे थे, किसको किस तरीके से मारा गया था, उनका बैकग्राउंड स्टोरी क्या था, कितना कुछ है सीखने। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे नहीं नहीं वो तो परिवार में कलेश करता है, तो किताब कलेश नहीं करता, लोग कलेश करते हैं। लोग कलेश करो ऐसे, गलत है। महाभारत में तो श्री कृष्ण, पहले तो मैं ना उनमें फंसा रहता था कि अर्जुन को फेवरेट कैरेक्टर बनाऊं कि कर्ण को बनाऊं, ठीक है। फिर मैंने सेफ साइड ढूंढ ली है कि श्री कृष्ण को बनाता हूं, ठीक है। ऐसा कैरेक्टर, इनको महाअवतार बोला गया या फिर पूर्ण अवतार बोला गया श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु का, कि ये ऐसा इंसान होना चाहिए और कलयुग के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे आप भगवान श्री राम को देखोगे ना, तो एकदम मर्यादा से है, नियम से चलना है, कानून से चलना है। वो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ज्योतिष में भी सूर्य क्या, राजा है, राजा को राजा का धर्म निभाना है, ठीक है। आप ऐसा राजा नहीं चाहोगे कि जो अपनी वाइफ की बात ज़्यादा सुने और प्रजा की बात ना सुने, ठीक है। इसलिए वो जो उत्तर रामायण में आते है कथा, ठीक है, कि धोबी वाली जो कथा आती है, उन्होंने प्रजा की सुनी, ठीक है। वो अग्नि परीक्षा भी इसलिए कराई कि प्रजा देख ले कि भाई तुम्हारी रानी है, सब ठीक है, ओके। तो एक वो राजा, एक ये श्री कृष्ण है, ठीक है। ये कब क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। इनको ज्योतिष में हमने चंद्रमा का अवतार बोला कि ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका चंद्रमा क्या, मूडी है, ठीक है। उसका जब जो मन कर रहा है वो छल भी करेगा, वो धर्म भी ले आएगा बीच में। जिस युद्ध में ना लड़ने की कसम खाई थी, उसी युद्ध में पहिया भी उतार दिया, पहिया लेके भी दौड़ पड़े भीष्म पितामह की तरफ। महाभारत का युद्ध हो रहा है, एक इधर सेना खड़ी है, एक उधर सेना खड़ी है, लड़ाई होने वाली है, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा एक अवतार है जिस कब क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। मुझे लगता है अरुण भाई कि वो एक कहावत है कि डू इन रोम एज रोमन्स डू, है ना, कि आप जब जिस परिस्थिति में हैं, जिस जगह पे हैं, आपको उस परिस्थिति के अनुरूप होना पड़ेगा। आप अनुकूल होंगे तो नहीं चलेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो मुझे लगता है कि हर युग में जिस जिस स्वरूप में विष्णु जी आए हैं, उस समय की वही ज़रूरत रही, इसलिए वही आए, है ना। तो ये कृष्ण जी उस समय के हिसाब से सही थे। अगर मैंने पहले भी बोला कि अगर महाभारत में भाई विष्णु जी को तो मालूम था कि राम भी मैं ही हूँ और कृष्ण भी मैं ही बन रहा हूँ, तो फिर वो महाभारत वाले समय में राम बन के क्यों नहीं वापस आ गए, है ना। ये तो मैं डिसाइड करूँगा ना, मेरे को कब तक दाढ़ी रखनी, कब हटा देनी है। तो मैं वापस, मतलब विष्णु जी राम बन के ही महाभारत में इसलिए नहीं आए क्योंकि विष्णु जी को ये मालूम था कि अब मेरा कौन सा रूप इस समय के अनुरूप है। मैं राम बन के आऊंगा तो पांडव हार जाएंगे, धर्म युद्ध हार जाएगा, सही साइड, है ना। क्योंकि राम वो करेंगे नहीं जो कृष्ण कर सकते, लेकिन वो कृष्ण उस समय के लिए ठीक थे। आज के लिए तो वो कृष्ण भी आजकल राम जैसे हो गए हैं, क्योंकि ठीक है अब वो जो भी किए जैसा भी था, लेकिन उनके भी कुछ उसूल थे, उनके भी। आज तो हर कोई बिन पेंदी के है ना, हर कोई, कि इधर तो इधर, उधर तो उधर। तो अब विष्णु जी जो बन के आएंगे कल की अवतार, वो कृष्ण नहीं हो सकते। वो उस समय के लिए ठीक थे, इस समय के लिए वो भी ठीक नहीं है। देखते हैं। मैं महाभारत का जब कहानियाँ कहीं ना कहीं से आई जाती पढ़ता रहा, तो मुझे एक सवाल का जवाब मिल गया। बताइए। सवाल है कि मैं सबका अच्छा करता हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, पर मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? ये सवाल है। जवाब श्री कृष्ण ने खुद दिया। आपको वो कथा याद होगी जब श्री कृष्ण ने कहा जिसको मेरी हेल्प चाहिए वो कल मेरे महल आ जाए मुझसे मिलने, और जो सबसे पहले आएगा मेरी औक्षणी सेना उसकी हो जाएगी। हाँ। तो दुर्योधन भी निकला, अर्जुन भी निकले। दुर्योधन पहले पहुंच गया, और पहले पहुंचने के बाद अपने अहंकार में वो श्री कृष्ण के सर के पास खड़ा हो गया। अर्जुन थोड़ा लेट आए और वो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के पैरों के पास, और श्री कृष्ण सो रहे हैं। श्री कृष्ण जब उठते हैं तो पहले अर्जुन को देखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने तो पहले अर्जुन को देखा,
तुम बगल में खड़े थे, तुम्हें नहीं देख पाया, तो मेरी सेना तो अर्जुन को मिलेगी। अब टेक्निकलिटी पे आप जाओ तो आप कहोगे यार बात तो हुई थी, पहले कौन आएगा। बात ये तो नहीं हुई थी कि देखोगे किसको पहले। तो बात तो दुर्योधन पहले आया था, उसकी मदद करनी चाहिए थी आपकी, नहीं। श्री कृष्ण ने चूज किया कि मैं अर्जुन की मदद करूंगा। ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी में ऑप्शन होता है कि हम अर्जुन की मदद करेंगे कि दुर्योधन की करेंगे। और आमतौर पे लोग दुर्योधन की मदद कर देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। कर्ण ने दुर्योधन की मदद की थी, वो हार गया, उसका वध हो गया, ठीक है। वहीं पे श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद की थी, वो जीत गया। कर्ण को युद्ध से पहले पता चल गया था मेरे भाई हैं, ठीक है। वो चूज कर सकता था कि मैं अपने भाइयों के साथ जाऊंगा या फिर मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, उसकी चॉइस थी। जैसी चॉइस है वैसा रिजल्ट आपको मिला। तो कई लोग ये बोलते हैं कि हम तो सबका अच्छा करते हैं, हम तो सबका भला करते हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। बस किसका कर रहे हो, अर्जुन का कर रहे हो कि दुर्योधन का कर रहे हो, फर्क ये बात डालेगा। भला किसका कर रहे हो, भला किसका कर रहे हो, ये बात मैटर करती है। तो जहाँ तक बात है अरुण भाई कृष्ण जी की, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ना गांधी को हर कोई प्रेम करता है और ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। हिटलर को चाहने वाले भी अभी भी हैं और गांधी से नफरत करना तो है ही, एक तो आपके सामने बैठा है। तो आप देखिए कृष्ण भगवान थे और सब, लेकिन वो भी सबके नज़र में सही नहीं हो पाया ना। आप गांधारी के नज़र से देखिए, तो गांधारी ने तो कृष्ण को आखिरी में श्राप ही दे दिया था। तो गांधारी के नज़र से तो कृष्ण भी गलत थे। फिर आपने जो बताया ना कि दुर्योधन आया था, पीछे खड़ा हो गया था, सामने पहले आंख खुला तो जो दिखा वो सही हो गया। ये ना एक टर्म है अंग्रेजी में, पैराडॉक्स, कि आप कुछ भी कर लेंगे, आप गलत ही होंगे या सही होंगे, आप फंसे रहेंगे। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा विषयांतर है लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि पैराडॉक्स होता क्या है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। पहला तो आप सोचिए कि मान लीजिए कि आप गुरु हैं और आप वकील हैं और मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे को वकालत सिखा दीजिए। आपने बोला लाओ दक्षिणा। मैंने बोला साहब अभी तो नहीं है, जब मैं वकील आपसे पूरी पढ़ाई सीख के वकील बन जाऊँगा तो मैं जो पहला केस लड़ूंगा ना, उसकी फीस जो मैं लूँगा वो आपकी दक्षिणा है। आपने बोला अक्षत तो चेहरे से ईमानदारी दिख रहा है, ठीक ही आदमी होगा, चलो इसको विद्या दे देते, सिखा देते। आपने मुझे पूरा वकालत सिखा दिया, सब पढ़ा बढ़ा के बैठा के। अब जब मैं वकील बन गया, अब आप वेट कर रहे हैं कि ये पहला केस लड़ेगा, उसका जो फीस होगा वो मेरी दक्षिणा है। मैंने कभी कोई केस लड़ा ही नहीं। आप कई ऐसे हैं ना जिनके पास वकालत की डिग्री है पर कर कुछ और रहे। मैं केस लड़ने नहीं गया कभी। अब आपको आया गुस्सा, बोले मेरे से सीख के गया, इसने बोला था पहला केस लड़ूंगा उसका फीस दूंगा, अब एक केस ही नहीं लड़ रहा है, मेरा फीस मर गया। आपने क्या किया, आप चले गए कोर्ट। आपने बोला, आपने मेरे ऊपर केस किया कि इसने ऐसा ऐसा बोला था, अब ये मेरे को फीस नहीं दे रहा है। सामने से आया मैं। अब आप सोचिए कि अगर ये केस, मैं 2 में से एक चीज़ बोलूँगा, या तो मैं बोलूँगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, तो आप केस हार जाएंगे। अगर आप केस हार जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मैं ये बोला कि हाँ मैंने ये बोला था और वो केस ये बोलने के बाद भी मैं जीत गया, तो मैं जीता तो यही बात हो ना कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। इसी बात पे मैं केस लड़ रहा हूँ ना कि मैं नहीं दूंगा, मेरा इनको देना नहीं बनता। तो अगर मैं केस हार गया कि हाँ साहब ये सही बोल रहे हैं, तो भी आप हार गए। और अगर मैं ये केस जीत गया तो भी आप हार गए। पैराडॉक्स, ये है पैराडॉक्स कि मैं जीत के भी हारूंगा और हार के भी जीतूंगा। कि केस तो मैं जीता लेकिन मेरे को मिला कुछ नहीं, और अगर मैं केस हार गया तो मेरे को मिला कुछ नहीं, तो ये फंसा दिया गया। ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आप सोचिए कि जैसे हिटलर के कोई बच्चे नहीं थे, आप सोचिए कि अगर हिटलर का कोई बच्चा हुआ होता, अब वो बड़ा हुआ, फिर अब इस समय जिस समय में हम हैं अभी हिटलर का पोता होता है ना, अब उसको कैसे पूरी दुनिया कोसती होती, हिटलर का पोता, हिटलर का पोता है। अब हिटलर का पोता टाइम ट्रैवल मशीन बना के चला गया पीछे, और उसने जाके हिटलर को उस वक्त मार दिया जब हिटलर का बच्चा पैदा ही नहीं होता, मार दिया। तो ये तो हुआ ही नहीं, तो फिर हिटलर को मारा किसने? इसीलिए टाइम ट्रैवल शायद बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है। नहीं, बैकवर्ड ही तो पॉसिबल है। फ्यूचरिस्टिक जाना थोड़ा, जाने वाले तो गए भी हैं, मतलब कहानियों इसे बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट पैराडॉक्स, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, ग्रैंड पेरेंट पैराडॉक्स, कि अगर ये हुआ ही नहीं था, मतलब अगर पीछे जाके भी मार दिया तो आगे का लीनिएज तो खत्म हो गया ना। तो जब लीनिएज ही नहीं हुआ, पोता हुआ ही नहीं, तो फिर
फिर टाइम मशीन गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, टाइम मशीन गड़बड़ हो जाएगी और वैसे ही एक आदमी पीछे खड़े होके भी सही हो गया था। यस। एक किताब है, उसका नाम है कर्म विपक संहिता। इसमें महादेव ने माँ पार्वती को 108 कहानियां सुनाई हैं। ठीक है, कि एक व्यक्ति, अलग अलग कहानियां हैं कि एक ब्राह्मण है, अयोध्या में पैदा हुआ है, उसने अपने गुरु के साथ ऐसा किया, फिर उसके साथ वैसा हुआ, फिर वो पुनर्जन्म लेकर आया, फिर सो ऑन एंड सो ऑन। ये 108 कहानियां 108 नक्षत्र के पदों की कहानियां हैं। जैसे मेरा सतभिक्षा नक्षत्र है, सतभिक्षा में चौथा पद है मेरा, तो जो सतभिक्षा के चौथे पद की कहानी है वो मेरे पास्ट लाइफ की कहानी है। और वो जो थी, जो उन्होंने तो ऐसे बताया कि ब्राह्मण था, यहाँ पैदा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो एग्जैक्ट चीजें आपके साथ इस जिंदगी में होंगी। कि उसने गुरु का सम्मान नहीं किया, तो मेरे साथ भी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी कि मैं कहीं पर गुरु का अपमान कर दूं या उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। कुछ कहानियां हैं कि उसने अपनी वाइफ को धोखा दे दिया। ठीक है, तो जो हर नक्षत्र के पद की कहानियां हैं। तो इंसान को अगर ये समझना हो कि मेरे ऊपर कर्ज क्या लगा हुआ है, मैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करूंगा, तो वो कर्म विपक संहिता पढ़ सकता है। ज्योतिर्लिंग की थोड़ी बात करते हैं। आप कितने ज्योतिर्लिंग में अभी तक विजिट किया? मैं तो अभी सिर्फ महाकाल गया हूँ। ठीक है, मैं 4 पे गया, 4 ज्योतिर्लिंग। आपके 8 बचे हैं। हाँ, मतलब वो शायद अभी बुलावा नहीं आया है जैसा हम मानते हैं। कई बार कुछ चीज़ें बनते बनते नहीं बनती हैं, और जो बनी है वो बिना प्लानिंग के बनी है कि बस हो गया। ये तो मैंने इस बार भी एक्सपीरियंस किया। मैंने आपको बताया मैं वैष्णो देवी गया था। ठीक है, और फिर उस दिन फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, वापस आना पड़ गया, अटैक हो गया, घबरा भी गए। लेकिन अब मेरा मन तब से अभी तक शांति में नहीं है। कैसा कैसे हो सकता है? वहाँ पहुँच के रोज़ देखता था मैं, एक दिन पहले गए थे ना, देखता था वो देखो वो भवन है, वर्ध कुमारी है, ठीक है, वहाँ जाना है, कल चलेंगे, पर नहीं जा पाए। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि बुलावा नहीं आया है, लोग मजाक उड़ा देते हैं उनका, अरे बुलावा के नहीं आया, तुम चले जाओ, चाह कर भी नहीं होता। जब नहीं बुलावा आएगा तो आप नहीं पहुँच पाए, और जब पहुँचना होगा आपको, 1000 काम होंगे आपके, उन सबको पार करते हुए आप वहाँ पहुँच जाओगे। मैं इतने समय से सुन रहा था, मुझसे लोग सवाल भी पूछते थे। अभी पिछले 4-5 साल में कामाख्या देवी की बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है ना, थी पहले से, लेकिन बात अब थोड़ा इंटरनेट के कारण थोड़ा अलग वहाँ का की पूजा पद्धति है। और तो मैं सुन रहा था, मुझसे कई बार पूछते हुए थे, आप तो गए ही होंगे कामाख्या? तो मैं बोलता था नहीं, मैं नहीं गया हूँ, जब आएगा मौका। और अभी फिर गुवाहाटी में एक टॉक शो में गए, और वो मतलब बकायदा लाव लश्कर लगा के, मतलब ऐसे ले जाया गया है जबरदस्ती, क्योंकि आदेश आया था कि आके माथा टेक के जाओ। तो वो बात सच है, जब बुलाया जाता है तो। मैं महाकाल के दर्शन किया हूँ, मैं केदारनाथ गया हूँ, मैं पशुपतिनाथ गया हूँ, मैं भीमाशंकर दोनों वाले में गया हूँ। तो ऐसा है, पर वही है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और ये सब मैं तब गया हूँ जब मेरे को लोग नहीं पहचानते थे, तो बड़े आराम से मेरे दर्शन हुए। एक पचमढ़ी में एक मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, पर पचमढ़ी में मान्यता वाला मंदिर है। आप पचमढ़ी जाके किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको नाम बता देंगे। बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, और एक गुफा है, वो बड़ी अजीब सी गुफा है। उसके अंदर रोशनी नहीं है, मतलब लाइट वाइट उन्होंने लगाई नहीं, पूरा अंधेरा, आपको टटोल के चलना पड़ेगा। पूरा फर्श 12 महीने गीला रहता है, क्योंकि उस गुफा का जो छत है उससे लगातार पानी रिस रहा है, और पानी ऐसा 2-4-6 बूंद नहीं रिस रहा है, पूरा भीगा हुआ है। बीच में कुंड बना हुआ है, उसमें पानी गिर रहा है। अलग तरीके की ठंडक, आप किसी भी मौसम में जाएंगे अंदर आप ठिठुर जाएंगे, इतना ठंड। और दिख नहीं रहा था, मैं मोजा पहना हुआ था, मोजे पहन के चला, फिर लगा भीग रहा है कुछ, फिर मोजा उतारे, तो रेलिंग वेलिंग बना है और बहुत कम लोग जाते हैं। तो अंदर तक मैं गया, फिर एकदम आखिरी में 2-4-5 दिया जल रहा है, वहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, और वहाँ शिव जी की मूर्ति है, और आवाज़ आ रही है आपको बूंद के गिरने की सब तरफ। कहीं पे हल्की सी धार बहने की आवाज़ आपके कान में पहुंच रही है। जब ऊपर से पानी नीचे कुंड में गिर रहा है तो पानी की बूंदों के गिरने की आवाज़ आपके कान में आ रही है। अजीब सी शांति है। शुरू में ऐसा थोड़ा मतलब मन अच्छा नहीं लगता है अंदर जाके शुरू में, तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगा। मतलब ये मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ, बाकियों को कैसा लगता है आप जाएं और खुद समझें। पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश, मैं अंदर गया, अपना हाथ वहाँ जोड़ा, हाथ में प्रसाद मिला, वापस बाहर आया। जिनके साथ गया था वो सबके साथ मेरी समकक्ष भी थी, हम लोग पूरा सीढ़ी उतर के नीचे आ गए। बंदर बहुत हैं वहाँ पे, रेलिंग में सीढ़ी में बैठे रहते हैं, आपको सामान बचाना पड़ेगा। नीचे आए, जब वापस जूता मोजा पहन रहे थे तो मैं अपने सब साथियों को बोला कि
क्योंकि चढ़ने में उतरने में थोड़ी थकान हो जाती। तो मैं बोला मैं एक बार और हो गया। अब मैं ऐसा दुबला पतला फिट आदमी हूँ भी नहीं ना कि कोई बोले कि एक बार और चढ़ के आते। तो मैं बोला मेरे को पता नहीं क्या हुआ, वो ना ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ वापस। मेरा मन बोल रहा था कि बॉस अब अगली बार तू नहीं आएगा यहाँ पे, तो तू वापस ऊपर जा, एक बार और देखा। मैं वापस ऊपर गया, फिर मैं और 10-15 मिनट उसके अंदर अकेले समय बिताया। ऐसा भी नहीं कि मूर्ति के सामने, कहीं कोने में मैं चुपचाप बस खड़ा हुआ था। पता नहीं क्या एब्जॉर्ब कर रहा था, क्या एहसास कर रहा था। पर मैं आया, मैं और ना एक तलब उठती है मेरे को वहां जाने की। ऐसे ऐसा होता है कि आप समझ रहे, मेरे को खुजली मचती कि मेरे को वहां जाना है फिर से, और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। 5 साल हो गया, 5-6 साल हो गए, जबकि मैं, मेरा परिवार इंदौर में रहता है, 5 घंटे दूर है पचमढ़ी, और हिल स्टेशन है, 4 लोगों को बैठा के घूमने के नाम से जाया जा सकता, पर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। बुलावा नहीं आ रहा है। आपने जैसे गर्भगृह की बात करी ना, तो किसी भी मंदिर में गर्भगृह होता है वहाँ लाइट नहीं लगाते हैं जी, जानबूझ के लाइट नहीं लगाई जाती वहाँ पे, क्योंकि गर्भगृह की अगर आप लाइट लगा दोगे तो गर्भगृह की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। हाँ, तो आप जितने भी गर्भगृहों में जाएंगे जो प्रसिद्ध मंदिरों के, वहाँ बहुत कम ही या ना के बराबर आपको बिजली मिलेगी। वो लगा नहीं सकते क्या, वो सब लगा सकते हैं, पर वो जानबूझ के वहाँ पे नहीं लगाया जाता गर्भगृह के अंदर, कि वो जैसा है उसे वैसा उसकी सैंटिटी बनी रहे। ये तो होना भी चाहिए ना, आप हर चीज को डिस्टर्ब क्यों करना है आपको, वैसे भी ज्यादा कुछ छोड़ा नहीं है आपने। तो आपने मतलब ये नहीं ना, हम लोग सब। तो खैर सही बात। क्या लग रहा है आपको कि ये जो हमारी नई जनरेशन आएगी ये कितनी धार्मिक होगी? हमसे ज्यादा होगी, हम्म, हमसे ज़्यादा होगी। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं लगातार कि इंटरनेट ने ये बिगाड़ दिया, इंटरनेट ने वो बिगाड़ दिया। बिगाड़ रहा होगा, किसी भी चीज़ का सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं होता है, सिर्फ बुरा बुरा भी नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेट की वजह से आपके और मेरे जैसे लोगों को बहुत सारे यूथ के कान मिले हैं, बहुत सारी यूथ की आंखें मिली हैं, और हम लोग कई लोगों की सोच को पॉजिटिवली प्रभावित कर पा रहे हैं। और ये इंटरनेट के बिना, इंटरनेट मतलब ये सब आ गया ना, पॉडकास्ट आ गया, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। साइंटिफिकली तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब बड़ा मुश्किल होगा आने वाली जनरेशन को, या अभी जो 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनसे तर्क वितर्क करना कि तुम लोग जो मान्यता रखते हो सब बिना सर पैर का है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो वो दे विल फाइट। हम आई नेवर फॉट। जब मैं उस उम्र का था मेरे को नहीं थी समझ। एक और चीज़ इस पर मेरे को जोड़ना है, और ये सारे हिंदू यूथ, क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे थे, ये आप सबके लिए यार, जितने भी हिंदू यूथ सुन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कहीं भी आप कभी भी जाएं, कहीं भी आप थोड़ी अपने आँख कान खोल के रखिए, आपको कई ऐसी बिल्डिंगें दिखेंगी, खास करके पुरानी 90s की बिल्डिंग्स। वो फ्लैट के रेसिडेंसेस हो सकते हैं, वो कोई पुराना शॉपिंग एरिना हो सकता है, कोई बिल्डिंग, मैं मॉल नहीं बोलूँगा, जैसे पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते थे वो हो सकते हैं। आपको कई बार ऐसे बाउंड्री वॉल्स मिलेंगे इधर उधर, जहाँ पे लोगों ने ना भगवानों के टाइल्स लगा रखे, आसपास लिख दिए यहाँ थूकना मना है, और वहाँ टाइल्स लगा हुआ है। आपको पुरानी बिल्डिंगों की सीढ़ियों में मिलेगा, आप जब जहाँ जहाँ टर्न लेंगे ना, जितनी बार वो सीढ़ी मुड़ेगी वहाँ पे आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण, सरस्वती जी, ये सबके एक एक सिंगल टाइल में फोटो बने हुए मिलेंगे। और वहाँ लिखा रहेगा कि यहाँ, और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 100 बार देखा है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ गंदगी करना मना है। वो जिसकी भी बिल्डिंग है वहाँ का, उस बिल्डिंग का जो भी मैनेजमेंट है, और अगर आपकी बिल्डिंग में वो है और आपका मैनेजमेंट सुन रहा है तो ये कर लीजिए, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ किसी दिन कोई और कर जाएगा। आप उस मैनेजमेंट के पास जाइए, उनको अल्टीमेटम दीजिए कि हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं ये सब हटा देने के लिए, और ये मैं पूरे देश से बोल रहा हूँ कि 15 दिन का वक्त दे रहे हैं, यहाँ से ये हटा दीजिए। अगर 15 दिन में नहीं हटेगा तो हमारे दोस्त यार आएंगे, हॉकी बैट लेके आएंगे, आपको तोड़ने नहीं, टाइल को तोड़ने। वहाँ का वो टाइल तोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ भगवानों के टाइल तोड़ दीजिए, है ना। इसका अलग से क्लिप काटेंगे तो आई एम सॉरी, लेकिन आपके भगवानों की जगह वो नहीं है। आपके भगवानों का काम सिर्फ ये नहीं बच गया है कि वहाँ पे कोई थूके नहीं, इसलिए भगवान के, आपने कभी जीसस की का टाइल बना हुआ देखा है? कभी आपने कोई टाइल देखा है जिसमें 786 लिखा हो या अल्लाह लिखा हो और लगा हुआ है? कभी आपने किसी भी और समुदाय, किसी भी और धर्म के भगवानों का टाइल लगा हुआ देखा है ऐसी जगहों पे?
आपके भगवानों का टाइल क्यों लगा हुआ है वहाँ पे? तो मैनेजमेंट के पास जाइए, बिल्डिंग ओनर के पास जाइए, जिसके आसपास है उसका करता धरता जो है उसके पास जाइए, बोलिए बॉस 15 दिन बहुत होता है टाइल बदलवा देने के लिए, ये टाइल चेंज कर देना। अगर नहीं होगा तो हम बैट और हॉकी और जो भी चीज़ें मिलेगा वो लेके आएंगे, हम वो टाइल्स तोड़ेंगे और वो टाइल जितने का होगा उतना पैसा हम आपको दे के जाएंगे। नया टाइल हमारे पैसे से टाइल लगवा लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये टाइल नहीं लगा रहना चाहिए। तो आपको अगर वो किसी भी सार्वजनिक जगह पे भी किसी भी बाउंड्री वॉल में दिखे, यहाँ कचरा नहीं करना है और वहाँ भगवान, अगर किसी ने हाथ से कोई पेंटिंग बना के लगा दी भगवान की, 100 रुपए का नहीं आता यार एक डब्बा वो डिस्टेम्पर और पेंट का, जाओ उसको पोत दो, उसके ऊपर पोत दो, किसी को 100 रुपए दो और 100 रुपए का डब्बा दो उसको, 1000 रुपए के अंदर है। तुम 10 दोस्त खड़े हो गए ना, 100 रुपए मिलाओगे ना, 1000 रुपए खड़े हो जाते। हटवाओ, भगवानों का एक स्थान है और वो स्थान तुम्हारी बिल्डिंगों की सीढ़ियाँ, तुम्हारे पार्किंग स्पेस में थूकने का कोना, कचरा ना डालने का बाउंड्री वॉल, ये तुम्हारे भगवानों की जगह नहीं। प्लीज़ आसपास देखो और जहाँ दिखे ये करो। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे जैसे लोग कहाँ जाएंगे, अपना एरिया तो ठीक करो कम से कम। सिर्फ यही नहीं, जब मैं शुरू में पढ़ाता था ना वास्तु, तो लोगों को पंचमुखी हनुमान अपने गेट के ऊपर लगा दिए, गणेश जी गेट के ऊपर लगा दिए, ये भी एक वो है, उनको वो लगाते अच्छे भाव से ही है, ठीक है, पर ये क्या है, तुम अंदर एसी में बैठे हो, वो वहाँ धूप खा रहे हैं, कोई कबूतर आके पॉटी करके चला जा रहा है, साफ करने भी नहीं जा रहा है कोई। अरे आप रोज अगरबत्ती नहीं लगा सकते वहां पे, इतने ऊपर बना दिया ना कि आप रोज वहां पे साफ करने भी नहीं जा सकते हो। तो ये भी लोगों को नहीं करना चाहिए, जिनका है वो बड़े सम्मान से उनको उनकी जगह पे बैठाना चाहिए। आपके घर में पूजा घर होता है, मंदिर घर के बाहर होता है, ठीक है, तो पूजा घर में जो बैठे हैं उसका रिलेशन आपका अपना है, पर्सनल है, आत्मीय है, ठीक है, डायरेक्ट उसको शो ऑफ नहीं करना है, या फिर किसी घर के बाहर आ गया कि वो चौकीदार नहीं है आपके। इवन इससे नुकसान होता है। जब भगवान श्री गणेश विनायक के रूप में थे और वो चौकीदारी कर रहे थे माँ पार्वती की, कोई आ नहीं सकता अंदर, ठीक है, तो उन्होंने किसी को नहीं आने दिया और फिर अपने ही पिता से लड़ाई हो गई। तो जब भगवान गणेश को आप लगाओगे ना, द्वारपाल बनाओगे, तो पिता पुत्र की लड़ाई होगी घर में, पिता पुत्र की लड़ाई होगी घर में। कि किसी दिन शिव जी आना चाहेंगे तो देखेंगे कि अरे यार ये बैठे, मैं ही वापस लौट जाता हूँ, कौन अपने पुत्र से लड़े। तो ये आपके भगवान हैं, आपके आराध्य हैं, आपके चौकीदार नहीं है। और ठीक है, वो मान्यता अपनी जगह है कि भाई बाहर लगाओ, तो फिर उसका रख रखाव करो ना ठीक से। हैं, ये घुटने के नीचे कैसे टाइल लग सकता है कि आते जाते लोग थूके नहीं। सोचो वो लोग जो तुम्हारे भगवानों को नहीं मानते हैं, वो उन टाइल्स को, उन तस्वीरों को देख के स्पेशली थूक के जाएंगे, उनको तो तुम मौका दे रहे हो थूकने का। तो जो चाहते हैं कि आपके भगवानों का तिरस्कार हो, उनको तो आप अपने हाथ से मौका दे रहे हैं ऐसी जगहों पर टाइल्स लगा के और उनकी पोस्टर्स और फोटोज बना के की, और करेंगे वो। तो अपने भगवान आपकी रक्षा करते हैं, वो कॉस्मिक लेवल पे करते हैं। यहाँ पे तो आपको भी अपने भगवानों की रक्षा करनी पड़ेगी ना। तो आप अपना काम नहीं करोगे तो आप क्यों मान रहे हो कि आपका भगवान आपका काम करेगा? नहीं करेंगे। उनका काम कीजिए, उनको यहाँ उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए, वहाँ फिर वो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने। अक्षय जी, कहीं घूमने का प्लान है आपका? एक तो मैं अभी कमाल की जगह गया था, मैं 10 दिन अकेले छुट्टी मनाने गया था। तो मैं गया था गौमुख, हर्षिल एक बहुत सुंदर सी जगह है, गंगोत्री से 1 घंटे नीचे। तो उत्तरकाशी गया था, तो उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर, तो विश्वनाथ मंदिर के ही प्रांगण में, विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने एक त्रिशूल का मंदिर है। मैंने वीडियोस बनाया है, वहाँ के पंडित जी से मैंने बात की। वो त्रिशूल ना अरुण भाई 20-22 फुट ऊंचा है, और उसको पकड़ने का जो एक हाथ से जो भगवान पकड़ते थे वो इतना चौड़ा है। उसको आप ऐसे ही लाएंगे तो नहीं हिलेगा, बहुत बड़ा है वो। लेकिन मैं उसको देखा और वो ऊपर का जो छत है उसमें घुस रहा है, स्क्रैचेस हैं उसके ऊपर, उसके एज से। तो मैं पंडित जी से बात कर रहा था, तो पंडित जी मेरे को 2-3 कमाल की बात बताए। मैं आपको इसके वीडियोस दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो डाल दीजिएगा या मिल जाएगा नेट पे। एक तो कि वो जो हैंडल है ना, वो अंदर कहाँ तक है वो आज तक किसी को पता ही नहीं है। ओके। वो कितने अंदर तक है वो नहीं पता। उसमें ऐसे मेटल्स हैं जो पृथ्वी के मेटल्स ही नहीं है,
उस त्रिशूल में। और ऊपर जब आप पहुंचे, वो दिखाए मेरे को, बोले अक्षत जी ध्यान से देखिए त्रिशूल में आपको और क्या दिख रहा है। मैं ध्यान से देखा तो मैं बोला त्रिशूल में हाँ और कुछ कुछ दिख रहा है। बोले मैं आपको काउंट करवाता हूँ, ये एक हथियार नहीं, ये कई हथियार हैं। मतलब कैसे? तो जहां पे वो हैंडल खत्म हो रहा था, जहां से त्रिशूल का 3 वो चालू हो रहा था, उसके नीचे एक गोल था, वो चक्र था, प्रॉपर चक्र था। ठीक है। उसके बाद 3 का जो दोनों साइड का था ना, वो काली माँ का 2 खड़क था। ओके। और बीच का जो था वो तलवार था। तो अगर आप तलवार को देखेंगे तो जहां से आप तलवार को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर एक सर्कल रहता है कि आपका हाथ उससे टकराया नहीं। वो जो सर्कल है वो चक्र है, नीचे से लेके ऊपर तक वो एक तलवार है, और चक्र के ऊपर जो 2 और निकला हुआ है वो काली माँ का खड़ग है, और उसके हैंडल में चक्र के नीचे परशु है। मल्टीपल वेपन है। सोचिए। और वो अंदर कहां तक है नहीं मालूम, वो किस धातु का बना हुआ है नहीं मालूम। साइंटिस्ट आके कोशिश करके चले गए, और वो कब से है नहीं मालूम। सोचिए क्या हम लोग बहुत कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं बहुत कुछ हम लोग को कुछ नहीं मालूम। जब मैं जहां जाता हूं, अभी मैं गुवाहाटी गया, मैं नवोग्रह जैसा मैं मंदिर नहीं देखा था। मेरे को लगता है मेरे को बहुत आता है। हर बार मैं कहीं जाता हूं मेरे को लगता है नालायक हूं मैं, अभी तो कुछ नहीं आता, और सीखना है और सीखना। मुझे हर दिन ऐसा लगता है। सही कह रहे हो आप, है ना, कि यही ज्ञान का श्राप कहते हैं इसे, कि ये ऐसा श्राप है, भूख कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ठीक है, भूख बढ़ती रहेगी, और हमेशा जब भी आपको होगा ना कि बहुत आएंगे, ज्योतिष में ऐसा हो जाता है कई बार कि अरे मुझे तो बहुत आ गया, मैं तो सालों से पढ़ रहा हूँ, ये है वो है, फिर कोई एक नया सा कॉन्सेप्ट आ जाता है सामने, यार ये तो आता नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। अरे कोई एक बच्चा आएगा, कोई एक अनपढ़ आएगा, और वो एक ऐसा सवाल पूछेगा कि आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे कि हैं अच्छा मैं पढ़ के आता हूँ। मैं समझ के आता हूँ। अभी आप मंदिर की बात कर रहे थे ना अक्षत जी, साउथ इंडिया में एक मंदिर है, सोमनाथपुरा का टेम्पल है वो। ठीक है, वहाँ पे स्कल्पचर्स में मूर्ति मिली है। इसकी फ़ोटो मैंने, आप आ रहे थे ना तो मैंने बचा के रखी है। ये देखिए, ये एक स्कल्पचर की पेंटिंग। ओके। ये भगवान विष्णु है, महाविष्णु बोलेंगे इनको, और बगल में उनके समकक्ष में लक्ष्मी जी बैठी हैं। और लक्ष्मी जी का पैर देखिए, और उस पैर के नीचे देखिए, वहाँ पे आपको एक हाथी दिखेगा छोटा सा। तो इस हाथी ने एक कमल का फूल पकड़ रखा है, जिसपे माँ लक्ष्मी का पैर रखा है, और बगल में महाविष्णु बैठे हैं। ये बता रहा है महाविष्णु का साइज कितना है, कि एक हाथी लग रहा है कमल का फूल पकड़ने के लिए। ये एंशिएंट पेंटिंग यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया 2023 में। तो हमारे जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, उनकी इमेजिनेशन हम जो करते हैं उससे कई भव्य है, बहुत बड़ी है। तो मैं तो इस पे, मैंने तो कहीं बोला भी था ना कि भाई आज आप जो शेर देखते हैं, हाँ, वो शेर का पूर्वज था सेबरटूथ, है ना, जिसके अवशेष भी मिले। जब अवशेष मिले तो ये प्रूव हुआ कि ये जो आज का शेर है उससे बहुत बड़ा होता था सेबरटूथ। वैसे ही आज का जो हाथी है, जो अभी भी इतना बलशाली और इतना विशाल है, उसका जो पूर्वज था उसका नाम था मेमथ। हाँ, उसके भी अवशेष मिले हैं जो कि इससे और कई गुना बड़े होते थे। तो जब मेरे को अवशेष हाथी के पूर्वज का मेमथ का मिल रहा है, शेर के पूर्वज का सेबरटूथ का मिल रहा है, और मैं प्रूव कर पा रहा हूं कि इसका जो पिछला था वो ऐसा था, तो उसका भी तो कोई पिछला होगा और वो उससे भी बड़ा होगा ना। तो एरावत कैसे नहीं होगा जिसपे इंद्र बैठे हैं? और सेबरटूथ के पहले जो शेर होता होगा उसी पे ना दुर्गा बैठी होंगी। तो अगर सेबरटूथ का एक और पीछे का पूर्वज जो सेबरटूथ से भी बड़ा, खतरनाक और बड़ा होगा, तो सोचिए दुर्गा माँ कितनी बड़ी होंगी। उनका भी तो साइज होता होगा कुछ। तो फिर वहां से वो बात आ जाती है कि जो अभी सबसे बड़े अवशेष मिले सांप के, उसको वासुकी इंडिकस बोला गया, गुजरात में मिला है। उसका नाम साइंटिस्ट ने दिया वासुकी इंडिकस। ओके। तो अगली बार से आपको कोई भी बोले ना यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ स्नेक्स, तो आपको बुरा नहीं मानना है कि सपेरों की दुनिया से आए हो, सपेरों के देश से आए हो, कि सांपों के देश से आए हो। टेक प्राइड इन इट, खुश हो जाइए, प्राउड फील कीजिए कि हाँ तो भाई मेरे शिव यहाँ रहते हैं। वासुकी सर्पों का राजा है, जो सबसे बड़ा अवशेष सांपों का मिला है उसको वासुकी इंडिकस का नाम दिया है, किंग ऑफ स्नेक्स। तो जहां शिव होंगे वहीं ना वासुकी होगा। तो और सोचिए कि 50 फुट का वासुकी मिला है, तो वो अगर ऐसे कुंडली मार के भी बैठता होगा तो उसको कितना चौड़ा और कितना बड़ा, क्योंकि वजन भी होगा ना 50 फुट के सांप का,
तो उसको कितना बड़ा कंधा चाहिए होगा बैठने के लिए। तो सोचिए कि शिव कितने बड़े होंगे, बहुत बड़े, कि जिसपे 50 फुट के वासुकी ऐसे करके बैठ जाते हैं और वो वजन उठा लेते हैं। और फिर मैं बोल दिया था एक दो बार, जो बहुत लोगों को पसंद आ गया था, कि फिर सोचिए कि नंदी का क्या साइज होगा जिसपे वासुकी को गले में धारण करके शिव जी बैठ के निकल जाते थे। शायद इमेजिन भी नहीं कर पाए हम लोग, नहीं कर पाए हैं हम लोग अभी तक। हम सोच भी नहीं सकते कितने बड़े साइज के होंगे। अब शिवाजी की वो जो 100 लोगों की टुकड़ी थी, गुरिल्ला वॉरफेयर की, जो वो आप जाइए महाराष्ट्र के किलों पे जाइए, आपको पता चलता है कि 100 लोग मिलके पूरा पूरा किला बनाए थे। उसमें एक एक जो ब्रिक लगा है ना, पत्थर, वो आपके मेरे 10 लोग मिलके उठा नहीं पाते। उनके लोग असल में कंधे में रख के जो वो चलाए हैं, तोप चलाए हैं, उसको मैं कोशिश किया हूँ। 8-10 लोग मिलके उसको उठा नहीं सकते। 2-4 लोग मिलकर उसको, राउंड है ना सिलेंड्रिकल, उसको हिला पाते। उसको एक आदमी कंधे पे रख के चलाता था। ये तो अभी 100 साल नहीं हुआ है, 100 साल पुरानी बात है। तो सोचिए कि आज से हजारों साल पहले इन भगवानों का साइज कितना बड़ा बड़ा रहा हो। तो वो आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट दिखा रहे हैं।